हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन वर्मा's IAS अकेडमी। आई एम साक्षी एंड इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सो ये जो पावर प्लांट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की किस लोकेशन में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा ओंकारेश्वर डैम में, जो कि नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा 2023 तक। देखिए इस तरह का कुछ डैम है, आप देख लीजिए। फ्लोटिंग पावर प्लांट बोलते हैं ना, जो हम फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, तो यहाँ पर ये फ्लोट ही करेगा, लिटरली इट विल फ्लोट। ठीक है, तो इस सेशन में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे और अभी तक जो भी बैकग्राउंड है इससे रिलेटेड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट बिफोर बिगनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन जॉइन द JV's प्रीमियम कोर्सेज फॉर UPSC 2021. There are several courses at the JV's platform which you can join if you are preparing for UPSC 2021. JV's के पास है सुपर 50 प्रोग्राम, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर, इंटीग्रेटेड GS courses is there, and individual courses are also there. So you can join any of the courses by simply visiting to the website www.jatinverma.org or you can contact on this number. JV's को ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। Along with that you will get the MCQs, mind maps, magazines and everything that you need to prepare for your UPSC examination. It is an integrated app to apes UPSC. You can join by simply downloading the app from the Google Play Store or App Store. So enroll right away. Okay, so let's start our session. But before starting our session, I would like to throw the question of the prelims 2018, जो भी solar power plant से related है। देखिए, with the reference to the solar power production in India, consider the following statements. Statement number 1 is, India is the third largest in the world in the manufacture of the silicon wafers used in the photovoltaic units. The solar power tariffs are determined by Solar Energy Corporation in India. So you need to choose the correct statement. The right answers will be given in the end of the session. So let's start our session. तो first ये जानना ज़रूरी हमारे लिए कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर प्लांट्स होते क्या हैं। सो लिटरली जो कि आपके पानी में फ्लोट करें वो होते हैं ऐसे पावर प्लांट जो कि आपके पानी में फ्लोट करें। ये किसी भी टाइप का आर्टिफिशियल बेसिन भी हो सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल बेसिन यानी कि कुछ आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस, इसी पर्पस से सोलर पावर प्लांट्स के लिए भी आर्टिफिशियल बेसिन बनाए जा सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेक्स होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उन पर भी ये प्लांट्स बनाए जाते हैं जो लिटरली इनके वाटर पर फ्लोट करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स refers to an installation of solar power production that is mounted on a structure floating on a body of water. It literally floats. Okay? इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फ्लोट ही करता रहेगा, अदरवाइज तो डूब भी सकता है, राइट? सो इसी प्लेस को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बेस में इसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू दीज रोप्स। आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्लोटर, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, सोलर अरे, दीज आर द सोलर अरे ट्रेस, जिसके बारे में आप जानते हो, आपने इमेजेस में देखा होगा, एंड एक एंकर भी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पे सब स्टेशन मिल जाएगा जो कि लैंड पे होगा। दिस इज द सी नॉट, दिस इज द वाटर, लेक वाटर, वट एवर वाटर बॉडी, ये है आपका सब स्टेशन। ठीक है, इससे ये जो है कनेक्टेड रहेगा। अंडर वाटर ट्रांसमिशन केबल्स भी यहाँ पर लगे रहते हैं। इस टाइप का ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ओके, यहाँ पे आप इस इमेज से आपको थोड़ा और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। मूरिंग एंड एंकरिंग सिस्टम आप इसका समझ लीजिए। मूरिंग सिस्टम तो आप समझते होंगे ना, जो घाट में लगाई जाती हैं शिप्स को, सो वेसल्स को, कि वो जो है बहे ना। सो दैट इज द सेम थिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये जो हो गया सोलर पावर प्लांट, बट इसमें से भी सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो कि जो कि इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, आप इसकी कैपेसिटी देख लीजिए, 600 मेगावाट प्लांट यूज बेस्ड ऑन द यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। एंड इसका जो लोकेशन होगा वो होगा ओंकारेश्वर डैम, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के। पहले मैं आपको भारत की इमेज में दिखा देती हूँ कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के साउथ वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएगा खंडवा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इस तरह से जो है आपकी रिवर नर्मदा निकलती है। ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट करते हुए
विंध्यन और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट करते हुए यहाँ से रिवर नर्मदा निकलती है और यहाँ पे ही आपको सीरीज ऑफ डैम्स मिल जाएंगे जो कि नर्मदा प्रोजेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, ये डैम्स आपको यहाँ से जबलपुर से मिलते हुए आएंगे, बरगी, तवा, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर। सो वैसे ही खंडवा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओंकारेश्वर डैम। ये एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसको ओंकारेश्वर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो उसका जो एक हिल पे लोकेटेड है जो कि ओम के शेप का सैटेलाइट से ऊपर से दिखता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है ओंकारेश्वर। दिस वाज जस्ट अनदर फैक्ट, बट या लोकेशन आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ये जो डैम है आप इसकी सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, दिस इज द ओंकारेश्वर डैम, आपको यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ ये वाटर बॉडी है। यहीं पर ही कहीं पर ये इंस्टॉल हो जाएगा सोलर पावर प्लांट विच विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर बॉडी। ओके, नाउ इसके की फीचर्स आप जान लीजिए। जो पैनल्स हैं वो अपनी पोजिशंस एडजस्ट कर सकती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब वाटर जो डैम लो हो जाएगा, वाटर लेवल्स अगर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जो पैनल्स हैं they are capable to adjust their positions automatically when the water levels of the dams are low. इसमें इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इट इज $410 million. International Finance Corporation, World Bank and Power Grid, they are the agencies which are giving the funds for this project. You need to remember this. This is not a centrally funded government, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रही। यहाँ पे आपको IFC, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ऑल्दो आ जाता है गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन डायरेक्टली आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारे जो कॉर्पोरेशन हैं दे आर एडिंग दिस प्रोजेक्ट। और वर्ल्ड बैंक ने तो इसकी प्राइमरी फिजिबिलिटी स्टडी भी कंडक्ट करवा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये भी देख लिया है कि यहाँ पे फिजिबिलिटी है, यहाँ पे डैम इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी एजेंसी तभी पैसा देगी जब वो प्रोजेक्ट बनने के लायक हो, है ना। सो द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बिगिन the generation of power by 2022-23, 2022 या 23 से यहाँ पर पावर जनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है that it can withstand strong waves and floods while it would continue to generate solar power at the same time, कि अगर किसी भी तरह की वेव्स या फिर फ्लड्स कंडीशंस यहाँ पर आ जाएं तो भी ये बना रहेगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जो फ्लोटिंग पावर प्लांट्स हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सी, ऑल्दो आप रूफटॉप पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं, लैंड पे भी क्रिएट किया जा सकता है, राइट, सिंपल प्रोसेस भी कर सकते हैं, फिर क्यों पानी में जाके इतनी सारी प्रोसेस करना। सी, इसमें सबसे बड़ा तो यही फैक्टर है कि यहाँ पे लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड सर्फेस चाहिए होता है, दैट टू आपको वाटर बॉडी का सर्फेस चाहिए होगा, बहुत ही कम सर्फेस चाहिए होगा, उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कैबिनेट के लिए चाहिए होगा आपको, या फिर ग्रिड कनेक्शंस के लिए जितना भी सर्फेस चाहिए हो। मेजर जो सरफेस है, मेजर लैंड है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ता था। ठीक है, द प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैंड बेस्ड प्लांट्स। इंस्टॉलेशन एंड डिकमिशनिंग ये ईजी हो जाती है क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट भी है वो भी ईजी हो जाता है, इंस्टॉल भी अच्छे से जल्दी हो जाते हैं, और यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो सकता है और डिकमिशनिंग भी अगर करनी हो तो बाद में अच्छे से हो सकती है। इसमें किसी भी टाइप का फिक्स्ड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अनइंस्टॉल भी इसको ईजिली किया जा सकता है। वाटर सेविंग है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोज ये प्लेट्स हैं, ये लग जाएंगी वाटर बॉडी के ऊपर, तो इसके नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, तो वाटर सेविंग हो गया। कूलिंग मैकेनिज्म भी बहुत ही अच्छा, सिंपल है। ठीक है, although it is natural but also it can be activated by generating a water layer on the PV modules or using submerged PV modules as well. So यहाँ पे कूलिंग का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। Of course environment friendly तो है ही है। So these all are the significance of the floating power solar power plant. I hope you understood all of these points. Now let's try to recall something. कि क्या ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे पहला स्ट्रक्चर है? सो नहीं, इसके पहले भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कब? 2014 में कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में एक इंस्टॉल किया गया था। उसकी कैपेसिटी कम थी, 10 kW की कैपेसिटी थी इस फ्लोटिंग पावर प्लांट की। इसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है,
2014 में कोलकाता में ऑलरेडी बन चुका है। उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम थी, बाद में इसको इंक्रीज करने की बात की गई। यहाँ से जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट का जो किस्सा है वो चालू हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज अदर स्टेट्स दे स्टार्टेड मेकिंग दीज प्लांट्स। एंड फिर उसके बाद अगर हम देखें करंट लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन अगर आप देखोगे, ऑल्दो मध्य प्रदेश में जब बन जाएगा तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा, बट इसके पहले यानी कि सेकंड नंबर पे जो आ जाएगा, जो करंट लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने मिलेगा केरला में, वायनाड में, ठीक है। द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन इज ऑफ 500 kW प्लांट विच इज इंस्टॉल्ड इन बनासुरा सागर रिजर्वॉयर। ये इस तरह से दिखता है इसकी इमेज में, ये केरला में लोकेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। सो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, विद द रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो पहला स्टेटमेंट था, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन द फोटो वोल्टेनिक यूनिट्स। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में किसी भी तरह के यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये जो भी हो हम असेंबल ज़रूर करते हैं, यहाँ पे असेंबल ज़रूर हो जाएंगे सोलर पावर प्लांट्स में, जितने भी आपके प्लेट्स लगते हैं, चिप्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम मेजरली इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑल्दो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो हम जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पे, यूरोपियन कंट्रीज़ पे, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये टैरिफ्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन नहीं डिसाइड करता, वो बेसिकली मैनेज करता है सारी एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को। लेकिन अगर देखा जाए जो पावर टैरिफ्स होते हैं वो मेजरली आपका CERC, दैट इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो होता है वो डिसाइड करता है, या फिर कुछ बिडिंग्स होती हैं उसके थ्रू ये डिसाइड्स होते हैं। ये SEC इंडिया नहीं करता, ओके। सो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द मेंस क्वेश्चन, सो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, टू व्हाट फैक्टर्स कैन द रीसेंट ड्रामेटिक फॉल इन द इक्विपमेंट कॉस्ट एंड टैरिफ्स ऑफ सोलर एनर्जी एट्रीब्यूटेड, and what implication does the trend have for the thermal power producers and related industries। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफ कोर्स क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रिसेंट ड्रामेटिक फॉल देखा गया जो सोलर एनर्जी में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट में और सोलर एनर्जी के टैरिफ्स में देयर वाज अ डिक्रीज। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या फैक्टर्स थे कि डिक्रीज हुआ और उसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़े दूसरी इंडस्ट्रीज पे, दूसरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज पे पावर प्रोडक्शन की। तो मैं कुछ हिंट्स दे के जाऊंगी आपको, यू ट्राई टू राइट दिस आंसर्स, आई विल बी वेरी वेरी थ्रिल्ड इफ यू राइट दिस आंसर्स। सो कुछ हिंट्स देख लीजिए आप। इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं अभी भी यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडिया के जो टैरिफ्स हैं हमने सील कर दिए उनके टैरिफ्स। इंडिया इज नाउ सेट टू बी कंसिडरिंग अ सीलिंग ऑन solar tariffs, a cap on 2.5 rupee and 2.68 rupee per unit for the solar power companies that use both domestic and imported equipments। तो ये जो हैं वो obviously डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिवर्स बिडिंग होती है। रिवर्स बिडिंग में क्या होता है, चीपेस्ट बिडर को सिलेक्ट किया जाता है। अब वाई देयर इज अ फॉल इन बिड? सो फॉल इन बिड इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा सोलर सेक्टर में, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, रेगुलेटरी आउटलुक वो इंक्रीज अच्छा हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी रेगुलेशंस लेकर आ गए हैं सोलर पावर प्रोडक्शंस में, और कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस लगा दिए हैं, परचेज ऑब्लिगेशंस, रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सरकार ने, कि लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी चीप। अभी इंडिया imported over 90% of the solar equipments, including the cells, modules from the overseas, mainly China, Malaysia, and some of the European countries as well। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम 90% सोलर इक्विपमेंट्स दूसरे देशों से लेकर आते हैं। Government is now in the proofs to impose the 25% safeguard duty on solar equipment imports to protect domestic manufacturers, and which can further put pressure on the razor margin to the solar developers as well। तो ऐसा कुछ करके हम टैरिफ बैरियर्स लेकर आने वाले हैं, जिससे हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट पड़े। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये चैनल्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे क्लास अलर्ट्स के, एंड आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी DNA के।
दीज आर द कोर्सेज, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दीज आर द कोर्सेज आप यू कैन ज्वाइन। सुपर 50 प्रोग्राम है, मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सिंपली विजिटिंग टू द वेबसाइट और कॉन्टैक्टिंग ऑन दिस नंबर। जेवीज की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी ऐप है, ये आपके एग्जाम को एज करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स समझ में आए हों, आपको ये समझ में आया हो कि जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जाने वाला है वो है मध्य प्रदेश। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। इफ यू लाइक दिस सेशन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon. By hitting the bell icon, you'll get the notification of all the sessions here. You can always connect us on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram, and Telegram. I'll see you in the next session. Till then, take care. Tata. Bye-bye.